हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पवन। आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेटर पर। तो आज हम लोग ग्राफ का लेक्चर नंबर सेकंड कंटिन्यू करेंगे। पहले ग्राफ का कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे कुछ बनता था। जैसे मान लो मैंने कहा था कि पॉलिनोमियल ग्राफ कैसे बनता था, कुछ इस तरीके से, ऐसे या ऐसे। अब मान लो कि ग्राफ y इक्वल टू e की पावर x का बनाना था, तो इसका कैसे बनता था, कुछ इस पॉइंट से ऐसे, यानी ये वाला पॉइंट 0,1 होता था। ठीक है। लॉगरिथमिक का बनाना था तो ऐसे बनता था। ये सब ग्राफ है। आज हम लोग 3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एक y इक्वल टू एफ एक्स, सेकेंड y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x, थर्ड y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। यानी कोई ग्राफ दिया रहेगा एफ एक्स, इसका हम लोग एक बार क्या करेंगे, x को मॉड x से रिप्लेस करेंगे, सेकेंड वाला में पूरे एफ एक्स का मॉड ले लेंगे। तो यहां पर इन तीनों केस में ग्राफ कैसा फॉलो करेगा। ठीक है। और ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं जेईई मेंस के अंदर। जेईई मेंस में ग्राफ अगर क्वेश्चन आते हैं तो चलिए देखते हैं आगे एक एक करके। यहां पर क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स का कोई भी ग्राफ हो, मान लीजिए कि y इक्वल टू e की पावर x का ही ग्राफ है। इसका सिंपली ग्राफ कैसे बनेगा, ये मान लीजिए आपका ओरिजिन हो गया और यहां पर पॉइंट ऐसे करके जाएगा। जब x बराबर 0 होगा तो यहां पर पुट करेंगे x पावर 0, तो y इक्वल टू क्या जाएगा, e की पावर 0 यानी 1। तो जब x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, 1, यानी 0,1। ये हो गया किसका, y इक्वल टू e की पावर x का। अब यदि तुम्हें कहे कि जो y इक्वल टू एफ एक्स है, अब यहां पर x नहीं है, अब यहां पर y इक्वल टू x को किससे रिप्लेस कर दो, मॉड x से। तब क्या ग्राफ बनेगा, यानी इस तरीके का। इसके लिए कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले ये होता है, स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि y अक्ष के लेफ्ट साइड में, जैसे मान लीजिए आपका x एक्सिस है ना, और ये y एक्सिस है। तो जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, यानी इस साइड में है, इस लाइन के लेफ्ट साइड में, इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। स्टेप फर्स्ट में रिमूव लेफ्ट साइड ऑफ ग्राफ फ्रॉम एक्स एक्सिस। स्टेप फर्स्ट में जब भी कहेगा कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो यानी जब भी कहेगा कि यहाँ पर इसको मॉड x से रिप्लेस करो, तो जब भी ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर जितना भी y एक्सिस के लेफ्ट में रहेगा, इस वाले पार्ट को हम लोग हटा देंगे स्टेप फर्स्ट में। अब सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप सेकेंड ये कहता है कि जो अब हम लोग का ग्राफ बचा है, इसको हटाने के बाद क्या ग्राफ बचा है, ये वाला ऐसे करके बचा है। ठीक है। स्टेप सेकेंड कहता है कि इसको क्या करो कि यहां पर एक मिरर लगा दो ऐसे। अभी बताओ, इस मिरर पर यदि हम इसका इमेज बनाए तो कैसे बनेगा, कुछ इस साइड से बनेगा ना, ऐसे ऐसे बनेगा। यानी स्टेप सेकेंड क्या कहता है, पुट द मिरर
ऑन दी वाई एक्सिस। तो जो ग्राफ बनेगा, अब यहां पर ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये देखिए यहां पर मैंने क्या किया, मिरर लगा दिया। तो पहले ये ग्राफ था ऐसे बना हुआ था ये वाला पोर्शन, अब इसका मिरर लगा देंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। अब ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू ई की पावर मॉड x का, ठीक है। यहां तो ओके है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ क्वेश्चन में दिया है इस तरीके से, ऐसे करके दिया है, ये किसका ग्राफ है, ये कोई भी मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, पॉलिनोमियल ग्राफ है, ठीक है। यहां पर इसका मुंह ऊपर साइड खुला हुआ है, तो यहां पर कोई पूछ दे कि a का मान क्या होगा, a पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब चलो आगे कह रहा है कि y इक्वल टू, अब इसका क्या करो, f ऑफ मॉड x बता दो, ठीक है, f ऑफ मॉड x, ठीक है। अब इसका ग्राफ बता दो कैसे बनेगा। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले करना क्या है, यहां पर तो लेफ्ट साइड में तो है ही नहीं, तो यहां पर तो यही ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब एक और कंडीशन दे दे, ग्राफ अब ये है ऐसे करके। अब यहां पर क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, तो सबसे पहले नियम यही कहता है कि जितना भी x ये है, ये y है, y एक्सिस के जितना भी लेफ्ट साइड में है उस पार्ट को क्या करो, रिमूव करो, ठीक है। यानी ये पार्ट को आप रिमूव कर देंगे, इतना, ये इतना तक, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में उतना रिमूव कर दिया। ये आपका मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में मैंने उतना पार्ट रिमूव कर दिया। स्टेप सेकंड क्या कहता है कि यहां से रिमूव किया है इस पॉइंट से, आप क्या करिए, यहां पर एक मिरर रख दीजिए और उसका इमेज बना दीजिए। यानी समझिए कि कुछ ऐसे ग्राफ था आपका, ये यहां से ऐसे ऐसे जा रहा था। अब यहां से क्या करिए, यहां से मिरर इमेज लगा दीजिए। तो जैसे ही इस एक्सिस पे मिरर इमेज लगाएंगे तो क्या ग्राफ कैसे बन जाएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट जो है इधर आ जाएगा। समझिए कि ऐसे ये वाला पार्ट यहाँ पर रखेंगे ना, तो ये आएगा यहाँ पे ऐसे, और ये वाला पार्ट ऐसे बन जाएगा, ठीक है। एक इसका बन गया y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का। यहाँ तक क्लियर है। अब यदि तुमको ये कह दिया थर्ड टाइप का ग्राफ बनाने के लिए कि भाई तुम अब ये बना दो, इसका ग्राफ एफ एक्स है, अब एक्स को मार्ड मत करो, अब पूरे एफ एक्स को ही मार्ड लगा दो, तब यहां पर ग्राफ कैसे बनेगा। मतलब कहने का जो ये ग्राफ जा रहा है ना उसको पॉजिटिव में ले जाओ। इसको कैसे ले जाएंगे, चलिए कोई ग्राफ देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में एक ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अब कह दिया कि अब क्या करो कि जो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है इसको क्या करो, पूरे मार्ड लगा दो, यानी पॉजिटिव ले जाओ। यानी इसको क्या करो, ये y को मार्ड लगा दो, यानी मार्ड x का ग्राफ एक तरह से हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे बनाओगे, इसके लिए सिंपल सा फंडा है कि जो यहां पर ये वाला दिख रहा है ना, x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ पोर्शन, ये वाला ग्राफ दिख रहा है, इसको करना क्या है कि यहां पर मिरर रखना है x एक्सिस पे, ऐसे मिरर रख दिया
ऐसे मिरर रख दिया यहाँ पे। मिरर रख के अब यहाँ पर क्या करो, जितना एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है उसको एक्स एक्सिस पे मिरर रख के ऊपर बना दो ग्राफ। यानी इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये यहां से ऐसे आएगा, ये तो यहां पर था ही, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, ये तो अपने आप वैसे ही रहेगा। लेकिन जो नीचे एक्स एक्सिस के नीचे वाले हैं उसको क्या करेंगे हम लोग, यहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट कर देंगे, तो ये ऐसे ग्राफ आ जाएगा आपका ऐसे। ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ था आपका y इक्वल टू एक्स का, ये किसका बन जाएगा, y इक्वल टू मॉड एक्स का। यानी सारा वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसे करके ग्राफ दिया है, तो इसको कह रहा है जैसे मान लो ये y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स का, यानी ये किसका ग्राफ है, और ये है log x का। अब ये कह रहा है ये इसका ग्राफ ना बनाओ, आप हमें इसका बना के दीजिए log x का। अब कैसे बनाओगे, इसका सिंपल ये दिया है y इक्वल टू log x का ग्राफ दिया है, ये बना के दिया है, आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो करना क्या है, पूरे फंक्शन के ऊपर लगा है मॉड, यानी y पे मॉड लग गया है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना, इसके नीचे ग्राफ का पार्ट नहीं होना चाहिए, ये सब क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका ग्राफ सिंपली हो जाएगा, यहां इसको ऐसे रहने देते हैं, ये वाला तो उधर वाला तो वैसे रहेगा ना, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला तो कोई छिड़काव नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस वाले पार्ट पर, इससे ये वाला ग्राफ जो है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग मिरर रख देते हैं इस पे, इस वाले पार्ट पे, तो मिरर रखेंगे तो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर साइड रोटेट हो जाएगा ऐसे। तो अब यहाँ से ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे। ये देखो ना, बढ़िया एकदम डिजाइन सा लग रहा है ऐसे। ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू मॉड ऑफ log इक्वल x, ठीक है, एकदम सिंपल है। इसी प्रकार से एक आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। ये मान लो ग्राफ दिया है, y इक्वल टू एफ एक्स का। अब यहां पर तुमको करना क्या है, एक बार y इक्वल टू एफ एक्स का मॉड निकालना है, इसका ग्राफ बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन में है कि y इक्वल टू एफ एक्स का मॉड निकालना है। ये दोनों क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। सिंपल लग जाएगा, वही स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो करेंगे, इसके बाद इसका ग्राफ बना देंगे दोनों का, ठीक है। तो तब तक ठीक है, आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, और ऐसे ही इस चैनल पे आप लोग अपना दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।